यदि आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 4 से 5 नंबर एग्जाम में पक्के होंगे। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखना है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन, और आज मैं इस चैप्टर की आपको ये समझिए आत्मा सौंपने जा रहा हूं। बिल्कुल हाँ बच्चों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट क्या है पता है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेचर ऑफ रूट्स हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को बच्चा डी से शो किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, क्या हो गया, इससे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। जहां पे एक बात ध्यान रखना आप लोग, ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ए जीरो हो गया इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं बच्चा। क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? क्या नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि ए कभी भी क्या नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जब डी की वैल्यू हम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आएगी। हो सकता है तीन कंडीशन बनेगी, यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बन सकती है कि डी की वैल्यू जो है बच्चा वो जीरो से कैसी हो जाए? बड़ी हो जाए, जीरो से बड़ी हो जाए। सेकंड कंडीशन हो सकती है बच्चा कि डी की वैल्यू हमारी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। और थर्ड कंडीशन हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों कि डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए, मतलब जीरो से छोटी हो जाए। जीरो से बड़ी इसका मतलब कैसी वैल्यू रहेगी? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ये जीरो के इक्वल है तो जीरो के इक्वल है। और डी की वैल्यू यदि जीरो से छोटी हो जाए इसका मतलब क्या है? कि नेगेटिव वैल्यू आने लगे, इसका मतलब ये है। तो तीन कंडीशन पॉसिबल है कि डी की आप वैल्यू निकालोगे, हो सकता है डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, या जीरो से छोटी आ जाए। और अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो ध्यान रखना हमारे पास कितने रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? टू रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टू रूट्स निकलेंगे ना बच्चा, हमारे पास ये टू रूट्स निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट निकलेंगे। टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हमको फाइंड होंगे यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर हम करें कि डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आती है, तो जो रूट रहेंगे ना बेटा वो टू इक्वल रूट्स मिलेंगे हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें कैसे रूट मिलेंगे बच्चा? यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमको मिलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स। हमको टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। और जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए तो यहां पे नो रियल रूट्स। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि नो रियल रूट्स फाइंड होने लगे तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन को उतना ही करके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये हमारे पास हो गया, बस इतना ही हमको याद रखना है और कुछ हमको नहीं करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है इतने में हमारा निपट जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देख लो जरा। क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके रूट्स निकालने हैं, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, तो फाइंड देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम कर ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है बच्चा, हमारे पास फर्स्ट लिख ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, और प्लस का हो गया 5 इज इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बच्चा हेयर ए की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस की 3 हो जाएगी। और सी की वैल्यू की बात करूं तो सी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? यहाँ पे सी की वैल्यू रहेगी हमारे पास प्लस का 5। सी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? यहाँ पे प्लस का 5 हमारे पास हो जाएगी। ये सी की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि हमें नेचर पता करने हैं रूट्स के कैसे है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे हम डी इज इक्वल क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो भैया, बी की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 3, और यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। एक बात का ध्यान रखना बेटा कि -1 के ऊपर यदि -1 या कोई भी नंबर है जो अंदर माइनस में है, माइनस में यदि कोई भी नंबर है अंदर और उसकी पावर कैसी हो जाए? इवन हो जाए। कैसी हो जाए? इवन हो जाए, तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है।
और अगर कोई चीज माइनस के अंदर है और अगर उस पर पावर कैसी हो जाए, ऑड पावर हो जाए, तो उसका आंसर जो आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हम देख ले रहे हैं। माइनस का हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात ये देखो पावर कैसी है यहाँ पे, इवन है, इवन है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस को हम स्टार्टिंग में लिखते नहीं है। और 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 3 में 9, 3 का 3 में इंटू, तो 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और 10 4 हो जाएगा हमारे पास 40। हमारे पास आ गया 40 और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का हमारे पास आ गया 31, माइनस का 31 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब हो गया कि डी की जो वैल्यू है बच्चा वो 0 से कैसी हो गई है, छोटी हो गई है। और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहां पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, आंसर करके लिखोगे यहाँ पे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बस इतना ही लिखोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, देखते देखते सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखें कि हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और हम इसको साइड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको 2 क्वेश्चन और करने हैं इसी पेज में। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, दिख रहा होगा, एक बार मैं भी देख ले रहा हूं, क्योंकि नहीं भी दिख रहा हो तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चा आप लोग उसको सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं हम इसको, ज्यादा ही छोटा दिख रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चा हम। सेकंड क्या है हमारे पास बेटा, सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको देखो। सेकंड क्या बच्चा हमारे पास, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3x² माइनस का 4 रूट 3x। ध्यान रखना, x के अलावा जो चीज है वो भी क्या रहेगी हमारी, बी की हो जाएगी। प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमको पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना, लेकिन उससे पहले हमको ए, बी और सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो x को छोड़ के जो भी रहेगी वो पूरी बी की वैल्यू रहेगी। बी की वैल्यू रहेगी -4√3, ये बी की वैल्यू है। मैं आपसे पूछूं सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिख देना। फार्मूला हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास, तो -4√3, ये है हमारे पास, इसके ऊपर लगा देना हमको, इस पर लगा दिया हमने। फिर क्या करना है हमको, फार्मूले का माइनस लिखना है, फार्मूले का माइनस लिख लिया। फिर हमको क्या लिखना है, फार्मूले में 4 है तो 4 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 3 है। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 4 है। इन सब का मल्टीप्लाई करो भाई, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे बच्चा हम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना, ये रूट जो है वो -4 के ऊपर भी लग, पहले तो ये बताओ आंसर किस में आएगा, इसका प्लस का आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, इवन नंबर है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो प्लस का 4 आएगा। रूट जो है वो स्क्वायर जो है वो 4 के ऊपर भी लगा हुआ है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 4 के ऊपर भी √3 के ऊपर है। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चा हमारे पास, 16 आएगा। और √3 से क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटू 3 बचेगा। समझ गए ना, आपका आंसर समझ गए। तो 16 तिया हो जाएगा 48। इसी स्टेप में कर दूं क्या मैं, एक और स्टेप में कर दें, या इसी स्टेप में कर दूं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। समझ गया ना कैसे आया 48। आप चाहो तो 1 मिनट लिख ही दे रहा हूं, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। हो गया, माइनस इनका करो जरा, 4 चौके 16, 16 तो ये हमारे पास 48, 48 हो जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 और माइनस हो जाएगा 48। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया वो कैसा आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डी की वैल्यू कैसी हो गई है, 0। और जब डी की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या है बच्चा, कि हमारे पास यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हो टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, लिख देना यहाँ पे, डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमको निकालना है। ठीक है, अभी एक फार्मूला और यहाँ पे ऐड कर लो बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखाया है तो यहाँ पे एक फार्मूला और ऐड करेंगे हम। क्या ऐड करेंगे, अगर रियल रूट हमको दिए, अगर किसी क्वेश्चन में रियल रूट्स निकल आए तो रियल रूट निकालने का फार्मूला होता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a।
ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। या तो ऐसा देखने को मिलेगा फार्मूला, या फिर ऐसा फार्मूला भी देखने को मिलेगा कि डी की वैल्यू रख देगा वो। x इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अब भी देखा था हमने, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो ये है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2a। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है, इन दोनों का मतलब एक ही है। सॉरी बच्चा, डी की जो वैल्यू है बस यहाँ पे पुट किया और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी क्वेश्चन में रियल रूट्स हमको निकालने हो और फार्मूले की हेल्प से निकालने हो तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हमारा, फार्मूला हमारे पास होता है कि जब भी हमको निकालना है तो फार्मूला आप लिख सकते हो, फार्मूला कहता है हमसे x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2a। तो फटाक से इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास, तो b की वैल्यू है -4√3। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, -4√3 लिख दिया, ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई है, प्लस माइनस लिख दिया हमने और रूट लिखा हमने, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 अपॉन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2a। हो गया। आप कहेंगे सर जी ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हमारे पास हो जाएगा 4√3 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बोलो, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6, कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया 2√3 अपॉन 3, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, ये हो गया है। अब बुक में आप यदि आंसर देखने जाओगे तो ये आंसर नहीं रहेगा, हालांकि ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करके आ जाओगे पेपर में तब भी नंबर मिलेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि भाई बुक में कुछ और दिया, बच्चे के दिमाग में चलता हमको तो बुक वाला ही चाहिए, तो बुक वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज किसको करेंगे हम, √3 को करेंगे। √3 का हम ऊपर नीचे किसका, ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक स्टेप निकलेगी, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा √3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कितना हो गया √3, और यहाँ पे नीचे इंटू √3 चल रहा है, 3 इंटू √3, इससे ये निपट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2√3। यहाँ पे x की जो वैल्यू निकलेंगी बच्चा, 2 निकलेंगी, क्या निकलेगी, एक √2 अपॉन √3 और एक और वैल्यू क्या सी, क्यों, क्योंकि सेम सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे, तो यहाँ पे जो पहला रूट है वही कैसा रहेगा, सेकंड वाला रूट रहेगा, तो दोनों रूट इक्वल रहेंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनने वाला नहीं है, तो इसको हम अगले पेज पे ले जाएंगे। क्या हमारे पास 2x² माइनस 6x, हमारे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0। चेक कर लेना यही है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो थोड़ा बहुत भी गलती हुआ तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बिल्कुल सही है, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x और ये प्लस का 3, तो इसको भी चेक करना भाई। यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -6 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, हमने लिख लिया है। अब क्या क्या करना है भाई, यहाँ पे d का फार्मूला लगाना, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, लिख लिया हमने। b की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास माइनस की 6 है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, और हमारे पास -4, e की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2 है, लिख दिया हमने 2 है, और b की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चा 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपको पता है इवन पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे मतलब 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा हमारे पास 24, तो हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है, बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया 2, यहाँ पे रियल रूट से एग्जिस्ट लिख सकते हो आप खाली, या अलग अलग लिख सकते हो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, रियल रूट से एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फार्मूला से कर देते हैं, रियल रूट निकालते हैं तो यहाँ पे लिखना फार्मूला। फार्मूला क्या बचा हमारे पास, तो फार्मूला होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करो, माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी बचा हमारे पास, तो देखो माइनस का हमारे पास 6 है, लिख दिया हमने, प्लस माइनस लिखा, d की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, d की वैल्यू निकल के आ गई है √12, वो भी लिख लिया बच्चा हमने। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगेन 2 है तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये हमें दे देगा, क्या देगा, प्लस का 6 देगा, प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं क्या, फैक्टर करके 2 इंटू 3। आप कहेंगे सर ठीक है, ऐसे आराम से करना, 12 2 का डिवाइड करना, ये आ जाएगा 6,
फिर 2 का डिवाइड करना 3 और 3 का डिवाइड करना 1। इस तरीके से जिनके पेयर बन जाते हैं वो रूट के बाहर आ जाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये अगले स्टेप में करेंगे। अपॉन नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, तो 4 हो जाएगा। अब भाई जो चीज बाहर निकाल सकते हो उसको निकाल लो, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, ये हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा इनसे, तो 2 रूट 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखो ऊपर से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 यदि कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3, और यहाँ प्लस का प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट का क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, क्योंकि 2 बाहर निकाल लिया, हमारे पास 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो आंसर करके आप लोग लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट निकले हैं, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेंगी, एक बार क्या ले लोगे आप प्लस साइन, तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं, आंसर करके हम लोग लिख देंगे। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें क्या हम, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसने बोल दिया कि हमारे पास जो रूट्स है ना वो कैसे इक्वल है, और इक्वल रूट इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, बस बात खत्म। वहां से k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ही इसने में ही हो जाएगा, ये एक ही पेज में हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्या हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल क्या है 0। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर 2 है। मैं आपसे पूछूं b की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर k है। c की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है इसमें लिखेंगे हम, गिवन है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये इक्वल रूट्स कब होते हैं बच्चा, जब d किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d 0 के इक्वल हो। ये हमको गिवन है 2 इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब ही हो गया कि d किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। जब d 0 के इक्वल है तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल 0। यही है d का फार्मूला, ये होता है। फटाफट यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर पाएंगे हम। b की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास k, तो हमने क्या किया k का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, माइनस लिखा, 4 लिखा, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू हमारे पास 3 है, फटाक से हमने लिख दिया, और इक्वल में चल रहा है 0। सॉल्व करो बेटा इसको, तो ये देगा बेटा हमें k², ये 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 24, 4 दूनी 8 8 तिया 24, माइनस का कितना रहेगा यहाँ पे 24, इसको हम उस तरफ करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, प्लस का 24 हो गया। ठीक है, प्लस का 24 हो गया, इज इक्वल में कर दिया। अब यहाँ से देखो स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगी रूट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस, ध्यान रखना रूट के आगे प्लस माइनस लिखा जाता है। तो हमारे पास हो गया कितना 24। अब और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें दे देगा ये ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 2 इंटू 3, यही है ना आपका आंसर। ठीक है, अब बताओ मुझे एक छोटी सी बात बताना बच्चों, कि हमारे पास जो है वो क्या क्या हो सकता है। देखना यहाँ k की वैल्यू प्लस माइनस लिखेंगे हम, यहाँ पे k जो है क्या हो जाएगा, इज इक्वल प्लस माइनस, रूट के बाहर क्या निकलेगा 4, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, अंदर बचेगा हमारे पास रूट 6 रहेगा। कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, रूट 6 हो जाएगा, 2 रूट 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, प्लस माइनस है ना 2 रूट 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हम k की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ सकती है, या तो प्लस माइनस रूट 2 रूट 6 लिख देना वो भी सही है, या अलग अलग लिख देना, क्या आ सकती है, एक 2 रूट 6 आएगी और करके नहीं कॉमा लगाना, और यहाँ पे लिख देना माइनस 2 रूट 6। इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है जो कि हमने फटाक से यहाँ पे निकाल लिया। देख लो एक बार कोई गलती तो नहीं हुई है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 3 है, डिस्क्रिमिनेंट लगाया हमने यहाँ पे k स्क्वायर किया, माइनस का हमारे पास 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 दूनी 6 और 6 चौके हो गया हमारे पास 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम प्लस माइनस के यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले सुधार के लिखना पड़ेगा। ये आंसर आ चुका बच्चा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है, आंसर करके लिख देना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लो जरा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसको सुधार के लिखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ से लिख ले रहे हैं, क्या है हमारे पास के एक्स ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इज इक्वल 0 है। इसको सुधारो पहले तो भाई, के का मल्टीप्लाई करो अंदर, के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये होगा हमारे पास 2k x हो गया, प्लस का हो गया हमारे पास 6। आप कहेंगे सर जी ठीक है,
अब यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट, जब हम कंपेयरिंग करेंगे इसकी तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास के हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स को छोड़ के बाकी सब बी की वैल्यू होती है, मतलब -2k हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, तो ये 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर बोल रहा है इसने गिवन है, क्या गिवन है, टू इक्वल रूट्स दिए, देखो ना, शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, गिवन है, लिखोगे यहाँ पे गिवन है, इक्वेशन है इक्वल रूट्स, ऐसा भी लिख सकते हो, या गिवन है इक्वल रूट्स, है ना, गिवन है टू इक्वल रूट्स, या इक्वेशन है टू इक्वल रूट्स, ऐसा भी पूरा लिख सकते हो, लिखना हो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं टू इक्वल रूट्स। और ये इक्वल रूट्स कब आते हैं बच्चा, जब टू इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पता क्या होता है, जीरो, मतलब डी की वैल्यू किसके इक्वल आने लगे, जीरो के इक्वल आने लगे। और डी का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल क्या हो गया, जीरो। बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू हमारे पास है -2k, और इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर हमारे पास माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है, तो k है, हमने लिख लिया, सी की वैल्यू कितनी है 6, ये भी लिख लिया, इज इक्वल में चल रहा है 0। पावर इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का रहेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हम ये जो स्क्वायर है वो 2 के ऊपर भी लगा, k के ऊपर भी लगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और k का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास k स्क्वायर आएगा, माइनस 6 चौके हो जाएगा 24, 24 हमारे पास क्या हो गया, k इज इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, दोनों में से मैं 4 के कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 4 के कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 के मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चा, k बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 6k, सॉरी 6 बचेगा, क्योंकि k क्या हमने बेटा बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, क्योंकि 4k जो है वो बाहर ले लिया, इज इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे फिर दो कंडीशन बनेगी, कौन सी कंडीशन बनेगी, इफ देखना 4k भी 0 के इक्वल होगा और 4 - 6 भी 0 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4k, क्या लिखेंगे हम बेटा यहाँ पे, 4k इज इक्वल 0, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल आ जाएगा 0/4, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, k की जो वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी 0, k की वैल्यू 0 आ गई, और k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि k स्टार्टिंग से ही आ रहा है। यहाँ पे देखना k की वैल्यू 2 निकाल दी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन k 0 आ गया, और यहाँ पे क्या हमारे पास k से स्टार्टिंग हो रहा है। मैंने क्या बताया था, मैंने अब भी बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पे a 0 नहीं होगा। अब इसकी शुरुआत किससे हो रही है, k से, तो k 0 कैसे होगा, k 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा, तो बस ये आप लिख दोगे यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल लिख देना, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास, इफ k - 6, इफ k - 6 इज इक्वल 0, सेकंड कंडीशन क्या है, k - 6, इफ k - 6 इज इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 6 आ जाएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव मतलब होता है कि आमों का बगीचा, ठीक है, whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। हमको ये बताना है कि इस कंडीशन में मैंगो ग्रोव हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर बना सकते हैं तो फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कीजिए। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो हमको लेट करना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, और किसको x मानना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख गए कि x किसको मानना है तो क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इजी होगा। तो ध्यान रखना किसको मानेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी चीज के आगे इट्स, देन, ऑफ, ठीक है, ये सब चीजें लग जाए तो उसके बाद वाली चीज को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो यहाँ पे देखो whose length is twice its breadth, मतलब ब्रेथ को हम x लेंगे, क्या लेंगे हम, लेट करेंगे हम, लेट क्या करेंगे हम, ब्रेथ को क्या मान लेंगे बच्चा, हम ब्रेथ को मान लेंगे, हम ब्रेथ को हमने मान लिया x, क्या कर लिया हमने, ब्रेथ को क्या कर लिया x, तो देन लेंथ क्या हो जाएगी बच्चा, देन लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये देखो इट्स इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की 2 गुनी, ठीक है, ये हो गई है। अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एरिया दिया इसने, आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पूरा लिखना, ठीक है। क्या क्या है इसने हमसे, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल दिया इसने हमको 800 दिया है, आपने आंसर दिया है, और लेंथ कितनी है हमारे पास x है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास बच्चा, तो ये 2x है, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 800।
अब इसको इस तरफ ले आओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2x² माइनस का हो जाएगा 800 इज इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो फटाक से बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 है। मैं यहाँ पे पूछूं b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू x वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 800। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर यदि रियल रूट मिलेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉसिबल है, और रियल रूट नहीं मिलेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है उसको लिखो फटाक से, b² माइनस 4ac। यहाँ फटाफट लिखो आप, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर करोगे, ये माइनस से लिखोगे आप 4 लिखोगे, इनटू करोगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और c की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास माइनस का 800। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा ना हम, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 हो गया और 8 नहीं हो गया हमारे पास 64, मतलब ये प्लस का 6400 आ रहा है। इसका मतलब भी क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा है, 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा होता है तो हम कहेंगे यस 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 इट इज पॉसिबल। ऐसा लिख सकते हो आप, यस इट इज, या आप लिख सकते हो या यस यस डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल, या इट इज पॉसिबल लिख दो, बस इतना ही लिख दो, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ध्यान रखना बच्चा, ये लैंग्वेज जो है ना सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके मन में आया आप वो लिख दो, बस ये कि क्वेश्चन से हट के नहीं होना सकती। उसने बोला था ना इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल, बात खत्म है। आप पूरा लिखना तो लिख सकते हो, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, आप यहां तक लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, समय है तो लिख दिया, नहीं लिखना तो नहीं लिखना है। अब पॉसिबल है तो भैया लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमको अगेन इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, उसको हम लिख ले रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 800, ठीक है, इज इक्वल 0। ये 800 को उस तरफ करेंगे हम, ये डायरेक्ट करने का तरीका भी है, या आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कैसे, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट इसी को कर दे रहा हूँ। x इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 800 हो गया। अब यहाँ पे काट लो इसको, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो x² की वैल्यू है बच्चा वो आ जाएगी हमारे पास 400। कितनी आ जाएगी 400। यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा बच्चा, तो सामने लग जाएगा रूट, रूट लगता है मतलब प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा 400। और 400 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना बच्चा, तो वो आता है हमारे पास 20। कितना आता है 20। तो x की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस का 20 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 20। देखो पहले मैं माइनस का लिख ले रहा हूँ, हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20। अब बताओ मुझे, रेक्टेंगुलर शेप है और मैं क्या हूँ यहाँ पे -20 मीटर लंबा या चौड़ा, -20 मीटर लंबाई है, क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ दरअसल डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब लेंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल क्या हो जाएगा 220, x इज इक्वल 20, इसका मतलब आप लोग लिख सकते हो कि आपने वृत्त क्या मानी थी, वृत्त मानी थी बच्चा, आपने वृत्त मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो लेंथ क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 20। इसने कहा है ना लेंथ का डबल, सॉरी वृत्त का डबल, लेंथ है 2x है ना, तो ये हो जाएगी हमारे पास 40। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मैंगो ग्रोव बनाना जो है वो पॉसिबल भी है और हम इससे लेंथ और ब्रेथ भी इसकी निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये कह रहा है ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है या नहीं, इफ सो यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, मतलब यदि है तो इनकी हमें क्या करना है, एज निकालनी है। तो देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है, और आपको बताया है कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्शन ऑफ देयर एजेस इन 48, ठीक है, मतलब वो 4 साल पहले इनकी जो एज रही होगी उनका प्रोडक्ट कितना था 48 था। तो हम करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, क्या करेंगे हम, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या किया हमने x, ठीक है, देन दोनों फ्रेंड, देखना एक फ्रेंड और ये दूसरा फ्रेंड, इन दोनों फ्रेंड की एज कितनी है 20 है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज कितनी है x,
तो सेकंड वाले की क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सेकंड वाली की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को उस तरफ भेजना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दो फ्रेंड की एज 20 है, पहले वाली फ्रेंड की हमने एज क्या मान ली x, यदि सेकंड वाली की निकालना है तो ये तो x हो चुकी है, इसको उस तरफ करेंगे तो सेकंड वाली की निकलेगी 20 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर ठीक है। देन सेकंड फ्रेंड, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड्स पूरा लिख लेना। देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड्स क्या हो जाएगी हमारे पास 20 माइनस एक्स, लिख लेना बच्चा आप, ठीक है। देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा जो भी कह रहा उसके हिसाब से लो। अब ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, ठीक है। अब 4 ईयर एगो, जैसे अभी यहाँ पे कितनी है भाई x है, 4 ईयर पहले कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखना फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी बेटा, तो x माइनस 4 होगी। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, लिखेंगे आप एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की है कितनी बच्चा, तो 20 माइनस एक्स है। 4 साल पहले जाओगे तो 4 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 4 हो गया। सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगी हमारे पास 20 में से 4 चला जाएगा, सॉरी 20 में से 4 चला जाएगा तो याद आएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ओके। अब हमने क्या कहा, ये हमारी 4 साल पहले इसकी एज आ गई है, 4 साल पहले इसकी एज आ गई है। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करें, यहाँ पे लिख दोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करो, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 माइनस एक्स में, देन माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 माइनस एक्स में। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो इनको हम थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे बच्चों, यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक। और इसको भी उठा के थोड़ा थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और ये यहाँ कर दिया, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चा 16x, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता सारे साइन चेंज हो गए। 4 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4, 16, 16 चौके हो जाएगा हमारे पास 64, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर वाले साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब इनको निपटाओ जरा भाई, कैसे करोगे, स्टार्टिंग में आप लिखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तो लिख लिया हमने माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 16x और ये 4x कितना हो जाएगा हमारे पास, होगा बच्चा 20x, ठीक है। और इक्वल में चल रहा है हमारे पास 48, जो हमने लिखा नहीं था यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये हो गया 48, 20x और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 64 और इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा, इज इक्वल में चल रहा है 0। तो अब बताओ भैया क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास है बच्चा 20x, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 आ जाएगा हमारे पास, 6 4 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, मतलब 112 हो गया। माइनस और इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 0। सबसे पहले हमें यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे हम, या एक काम करो इसको चेंज कर लो, थोड़ा सा प्लस का बना लो, अच्छा नहीं लग रहा हमको ये। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सारे साइन बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये माइनस का था तो प्लस का कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल हो जाएगा 0। हमेशा होगा ऐसा। अब यहाँ पे यदि हमको इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं, रियल रूट्स होंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्यों सॉल्व करेंगे हम उसको। तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे a इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 1, b इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 20 और c इज इक्वल हो जाएगा 112, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बात का हमेशा ध्यान रखना हमको, फार्मूले में रखो भैया। तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर और माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112 है हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो हमारे पास आ जाएगा 20 का 20 में आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी इवन पावर लगी है।
400 हो गया, माइनस यहाँ पे इसका 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा 448। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे होने वाला है माइनस करोगे तो माइनस का 48 मिलेगा। इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो जीरो से कैसी हो गई है, छोटी हो गई है। डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई है, माइनस में आ गया तो डी की वैल्यू कैसी है, जीरो से छोटी है। यहाँ पे लिख दोगे आप नो, या कंडीशन पूछी थी ना उसने, क्या पूछी थी, उसने पूछी थी इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोल देना नो, नो इट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बुक में तो आपको सिर्फ नो ही मिलेगा, यहाँ पे लिख देना नो इट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, पूरा लिखना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पैरामीटर, मतलब ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं या नहीं, जिसका पैरामीटर दिया 80 मीटर और एरिया दिया 400 मीटर। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई और ये हमारे पास ब्रेथ हो गई है। ये जब यहाँ लेंथ एल है तो यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ बी है तो यहाँ पे भी ब्रेथ रहेगी। ठीक है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से चले, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले, यहाँ तक चले और यहाँ अगेन आप स्टार्टिंग पे आ गए, तो यही पैरामीटर है। तो पैरामीटर यदि हमें निकालना, फार्मूला बनाना, तो यहाँ से यहाँ तक एल चले तो हमने एल लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक बी चले तो हमने प्लस का बी लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर एल चले तो हमने प्लस का एल लिख लिया और यहाँ से यहाँ तक फिर बी चले तो हमने प्लस का बी लिख लिया। अब क्या होगा, एल एल कितने हो जाएंगे हमारे पास 2l, बी बी कितने हो जाएंगे हमारे पास 2b हो जाएंगे। हम यहाँ से 2 को भी कॉमन निकाल लें तो l प्लस क्या बचेगा b। तो ये बच्चा होता है हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला। क्या होता है हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला, 2l प्लस b। और आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बस इसी चीज का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, या गिवन क्या है बच्चा हमें, या थोड़ी देर के लिए हम लेंथ मान ले रहे हैं यहाँ पे, लेट किया हमने, लेट क्या किया बच्चा हमने, लेट किया हमने लेंथ, लेंथ क्या लेट कर ली हमने, x कर लिया। ठीक है, और गिवन क्या है यहाँ पे जल्दी से बताओ, ब्रेथ हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। ठीक है, लेंथ निकाल ली हमने, ब्रेथ भी निकाल ली हमको, ब्रेथ अभी निकाल लेंगे। गिवन क्या बच्चा हमें, तो गिवन है हमें पैरामीटर, पैरामीटर कितना दिया 80 मीटर दिया। आप कहेंगे सर ठीक है मीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। और पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है बोलो, ये होता है 2l प्लस b, यही होता है। इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 80, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये दे देगा हमको 40। इसको जब हमने क्रॉस किया तो 2 4 से कितना हो जाएगा, कट कर दिया तो l प्लस बी आ गया। l की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर l की वैल्यू x है, b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये हो गया हमारे पास 40। तो बताओ मुझे यहाँ पे b की वैल्यू यदि ये निकालनी तो x की वैल्यू हम उस तरफ करेंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस एक्स, कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे ब्रेथ भी मिल गई, क्या मिल गई है, ब्रेथ भी मिल गई है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां ना लिख के यहीं लिख दो, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो ब्रेथ हो जाएगी बच्चा, एक मिनट यहां नहीं, हम यहां लिख दे रहे हैं, हमारे पास ब्रेथ कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे सर ब्रेथ हो गई हमारे पास 40 माइनस एक्स, ये हमारे पास हो चुकी है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इनको साइड में कर ले रहे हैं। अब इसने क्या कहा भाई, क्वेश्चन ने कहा कि इनका एरिया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, पूरा लिखना, 80 क्यों नहीं लिखना आप लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल होता है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो आप कहेंगे सर लेंथ है हमारे पास x और ब्रेथ कितना हमारे पास निकाला हमने 40 माइनस एक्स निकाला, इज इक्वल हो गया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना। अब x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे अंदर, क्या देगा बच्चा ये हमको, तो ये दे देगा हमको 40x, क्या देगा 40x माइनस हमको दे देगा एक्स स्क्वायर, इज इक्वल में चल रहा है 400। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस का हमने यहाँ पे 40x लिख दिया, और ये इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल 0 हो गया। और स्टार्टिंग में हम जनरली माइनस देखना पसंद नहीं करते, तो माइनस का पूरे में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये होगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 400 और इज इक्वल में रहेगा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, अगर हमें जो है मिला कि भाई ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इसके, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले। तो करें भाई सॉल्व। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप नहीं सर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस की 40 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, तो 400 होगी बेटा। ठीक है, सॉल्व करो भाई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, तो लिखवाओ आप। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लगाओ भैया यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 40 है, स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 400। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा हमको 4 चौके 16। ठीक है, और ये डबल जीरो लग जाएंगे, 1600 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 4 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलने वाला है वो जीरो हो गया। इसका मतलब डी की वैल्यू कैसी हो गई, जीरो। और जब डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज, यहाँ इट इज पॉसिबल टू, यहाँ पे लिख देना आप यस, यस और पूरा लिख लेना, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क, रेक्टेंगल पार्क ये लिख देना, यस इट इज, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, पूरा लिखना है ये आपको। ठीक है, लिख दोगे ना आप कहीं से, ठीक है। और जब भैया पार्क बना सकते हैं तो आपको कहेगा कि इसकी लेंथ भी निकाल के दो, तो लेंथ भी निकालेंगे ना हम इसकी, कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, इक्वेशन क्या हमारे पास, ये दिया हुआ है, किधर गया, ये है हमारे पास, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, बार बार नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला से भी कर सकते हो आप लोग और फैक्टराइज करके भी करोगे, फैक्टराइज करने में बेटा टाइम लगेगा तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a। ठीक है, क्योंकि डी हमारे पास जीरो हो गया ऑलरेडी। रखो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो आपके सर बी की वैल्यू है -40, तो माइनस हमने लिख दिया यहाँ पे 40 और प्लस डी की वैल्यू जीरो है तो जीरो का रूट निकालोगे, जीरो आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो वो भी रख दिया हमने। सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 40 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 20। हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है, x कितना आ गया बच्चा हमारे पास 20 आ गया, x 20 आ गया, इसका मतलब हमारे पास लेंथ कितनी है बेटा 20 है, लेंथ 20 है तो ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ का फार्मूला क्या था हमारे पास 40, ब्रेथ का फार्मूला क्या हो गया था 40 माइनस x, यही था ना बच्चा। हम इसको लिखेंगे 40 माइनस, ठीक है, ब्रेथ कितनी है आपके पास, तो ब्रेथ है सॉरी लेंथ कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, तो हम यहाँ पे ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ भी हमारी कितनी आ गई है 20 आ गई है। ठीक है, तो ये लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी हमारे पास कितनी हो गई है 20 हो गई है। ठीक है, अब यदि इनका आप पैरामीटर निकालोगे तो 80 आएगा, और यदि आप इनका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 20 का 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही आ गया। मतलब यहाँ पे हमने आंसर भी जो है हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, और इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 4.3 होती है एंड, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द चैप्टर नंबर 2 के साथ, कि हमने चैप्टर नंबर सॉरी 2 नहीं चैप्टर नंबर 3 के साथ, उसको हमने स्किप कर दिया था इसी चैप्टर के कारण।